नमस्कार दोस्तों। आज हम पी रेशो, पेग रेशो और ग्रोथ रेट को बहुत ही आसान भाषा में एक रोज़मर्रा के उदाहरण के साथ समझेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 2 भैंस खरीदने का विकल्प है। भैंस एक की कीमत कम है, जो प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है और उसका प्रति लीटर अगर ₹60 का दर है, तो भैंस एक की कमाई रोज़ की कमाई 300 होगी। भैंस 2 की कॉस्ट ₹2000 है, वो प्रतिदिन 20 लीटर दूध देती है। ₹60 के रेट से देखा जाए तो वो प्रतिदिन ₹1200 की कमाई करेगी। अब साफ है कि भैंस 2 की कीमत भले ही ज़्यादा है, लेकिन कमाई भैंस 1 से 4 गुना ज़्यादा है। अर्निंग के हिसाब से देखें तो भैंस 2 ज़्यादा बेहतर सौदा है। ये लॉजिक हम शेयर मार्केट में भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। कंपनी एक्स है, कंपनी वाई है। कंपनी एक्स का पी 30 है, कंपनी वाई का 20 है। कंपनी एक्स का ग्रोथ रेट 30% है, कंपनी वाई की 10% है। कंपनी एक्स का पेग रेशो 1 है, कंपनी वाई का 2 है। अब यहाँ पे सवाल है कि कौन सी कंपनी वास्तव में सस्ती है। अधिकतर निवेशक कंपनी वाई की तरफ जाते हैं क्योंकि उसका शेयर सस्ता दिखता है और उसका पी रेशो 20 है, इसलिए लोग उसे बेहतर वैल्यू मान लेते हैं। लेकिन अगर हम पी को ग्रोथ रेट से डिवाइड कर दें, यानी पेग रेशियो देखें, तो हो सकता है कि जिस कंपनी एक्स को सब महंगा कर रहे हैं, वही असल में बेहतर डील निकले। अगर किसी कंपनी का पी 30 है और वह 30% की दर से बढ़ रही है, तो उसका पेग रेशियो 1 होगा, जिसे फेयर वैल्यू माना जाता है। पी ज़्यादा हो लेकिन ग्रोथ रेट से कम हो, तो पेग रेशियो 1 से ऊपर चला जाता है, जो एक रेट सिग्नल माना जाता है। कंपनी वाई के मामले में उसका पेग रेशो 2 है, जो 1 से ज़्यादा है, इसलिए कंपनी वाई सस्ती दिखने के बावजूद वैल्यू के हिसाब से महंगी हो सकती है। अब हम एक एग्जांपल 2 देखेंगे। यहाँ पे कंपनी ए है और बी है। कंपनी ए की अर्निंग पर शेयर ₹2 है और बी की ₹2 है। कंपनी ए की मार्केट प्राइस प्रति शेयर ₹20 है, कंपनी बी की 40 है। कंपनी ए का पी रेशो 10 है, कंपनी बी का 20 है। कंपनी ए की ग्रोथ रेट 10% है, कंपनी बी की 10% है। अब यह सवाल है कि कौन सी कंपनी वास्तव में सस्ती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी ए और कंपनी बी दोनों का ईपीएस और ग्रोथ रेट समान है, लेकिन फ़र्क यह है कि कंपनी ए का पी रेशो कंपनी बी के पी रेशो से कम है। अब इसका मतलब समझते हैं। पी रेशो यह बताता है कि हम कंपनी की ₹1 की कमाई के लिए कितनी कीमत चुका रहे हैं। जब ईपीएस और ग्रोथ रेट दोनों कंपनियों के एक जैसे ही है, तो स्वाभाविक है कि जो कंपनी कम पी पर मिल रही है, वही ज़्यादा सस्ती मानी जाएगी। इसलिए इस स्थिति में कंपनी ए सस्ती है और कंपनी बी महंगी है। अब हम एक तीसरा एग्जांपल देखेंगे। कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए का ईपीएस ₹2 है। कंपनी बी का ईपीएस ₹2 है। मार्केट प्राइस कंपनी ए की ₹20 है, कंपनी बी की ₹40 है। कंपनी ए का पी 10 है, कंपनी बी का पी 20 है। कंपनी ए की ग्रोथ रेट 10% है, कंपनी बी की 30% है। कंपनी ए का पेग रेशो 1 है, कंपनी बी का पेग रेशो 0.67 है। अब यहाँ सवाल है कि कौन सी कंपनी वास्तव में बेटर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी बी की ग्रोथ रेट कंपनी ए से ज़्यादा है, यानी भविष्य में कंपनी बी की कमाई तेजी से बढ़ने की संभावना है। अब अगर हम पेग रेशो पर नज़र डालें, तो कंपनी बी का पेग रेशो 1 से
कम है। पेग रेशो हमें यह बताता है कि जो पी रेशो हमें दे रहे हैं वह कंपनी की ग्रोथ रेट के हिसाब से सही है या नहीं। जब पेग रेशो 1 से कम होता है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने ग्रोथ के मुकाबले सस्ती मिल रही है। इसलिए इस स्थिति में भले ही कंपनी बी का पी रेशो कंपनी ए से ज़्यादा हो लेकिन उसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है और पेग रेशो 1 से कम होने के कारण कंपनी बी को बेहतर माना जाएगा। इसलिए सिर्फ पी रेशो को मत देखिए, ग्रोथ रेट को ज़रूर समझिए और अंतिम फैसला पेग रेशो के आधार पर लीजिए। थैंक यू।